अपने टाइप फर्स्ट की शुरुआत कर गई थी, उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 1 में अब तक हमने क्या पढ़ा वो समझो पहले दोबारा से। पार्ट 1 में हमने 3 बातें पढ़ी। टोटल विद्यार्थी निकालना, उस विद्यार्थी का बाएं से पता करना, उस विद्यार्थी का दाएं से पता करना। अब ये कुल छात्र मान लो क्लास में कोई पंक्ति बना के बैठे हैं या कोई ग्राउंड में लाइन बना के बैठे हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, दाएं बाएं खड़े हो सकते हैं, वो एंगल हमने ज्ञात किया। जैसे क्लास के अंदर एक पंक्ति में खड़े हैं तो ऊपर से किसी का नाम टॉप में आया है 10वां, नीचे से आया है उसका 5वां, तो हमने 10 और 5 जोड़े, एक कम किए, कुल विद्यार्थी अपने क्लास में इतने पास हुए। ये वाली बात हमने की थी और उसी विद्यार्थी का बाएं शेर दाएं शेर सब जगह से हमने पता किया था। अब पार्ट 1 में जो छोड़ा था उसके आगे क्यों बढ़ते हैं। अब टॉपिक अपना पता ही था कौन चल रहा था, वो चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। क्या चल रहा था आपका? रैंकिंग टेस्ट। उसका पार्ट 1 कर लिया, यानी क्रम निर्धारण। क्या चल रहा था? क्रम निर्धारण भी लिखा आ सकता है, कहीं पर लिखा आता है परीक्षण। ये बात, ये टॉपिक हमने शुरू किया था। इसके 2 पार्ट मैंने पहले पार्ट बताए थे, उसमें से पहला पार्ट हम संख्या वाला कर रहे हैं। उस संख्या में क्लास या बैंक या ग्राउंड या जगह, वहां के हम संख्या का निर्धारण कर रहे थे। कुल पंक्ति में कितने हैं, पंक्ति भी आ सकता है, क्लास भी आ सकता है, वर्ग भी आ सकता है, समूह भी आ सकता है, वो बात की। उससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वापस थोड़ा सा पार्ट 1 का एक मैं सवाल आपको दोबारा करवा देता हूं। आज का पहला एग्जाम्पल, एक कक्षा में प्रवीण का ऊपर से 10वां स्थान और नीचे से 18वां स्थान। तो बताओ कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। यानी पूछा क्या है, कुल पूछा है। उस क्लास में एक प्रवीण नाम का व्यक्ति है, तो कुल निकालना है। तो ऊपर और नीचे दोनों अंक उनके जोड़ दो और एक कम कर दो। प्रवीण का ऊपर से 10वां और नीचे से 18वां, दोनों को जोड़ दो और एक कम कर दो। तो कितने हुए? 28 माइनस 1 27। ये तो बात हमने की जो कल पार्ट 1 में छोड़ा था, उसके सारे सवाल। अब उस पंक्ति में व्यक्ति 2 लेते हैं, लेकिन पूछने का तरीका वही, कुल छात्र कितने हैं। आज का पार्ट 2 का सेकंड सवाल, एक पंक्ति में रोहित का बाईं ओर से 12वां स्थान है। 12वां स्थान है। रोहित के दाईं ओर 5वें स्थान पर मोहित बैठा है। मोहित बैठा है और मोहित का दाईं ओर से 20वां
स्थान है तो उस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। यहां पर भी मैंने कुल छात्रों के बारे में ही पूछा है, लेकिन थोड़ा चेंज किया है। चेंज किया क्या है, इसमें दो व्यक्ति आ गए, एक तो रोहित आ गया और एक आपके पास आ गया मोहित आ गया। रोहित आ गया और मोहित आ गया। तो कुल निकालने का तरीका तो वही बताया मैंने। टी निकालने का क्या बताया था मैंने, लेफ्ट प्लस राइट चाहे -1। और दो व्यक्ति दिए हो चाहे तीन व्यक्ति दिए हो, आपको तो उस पंक्ति के अंदर एक व्यक्ति को चूज करना है, एक व्यक्ति का पता लगाना है जिसका बायां और दायां पता हो। एक व्यक्ति का बायां और दायां पता हो। तब कैसे निकालते हैं, दोनों एंगल से करते हैं, सीधा भी करते हैं और लाइन बनाकर भी करते हैं। देखो दोनों एंगल करते हैं। एक लाइन बनाई मैंने ऐसी, कुल कितना है आपको पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ये बायां भाग होता है लाइन का, ये वाला बायां भाग होता है और ये वाला दायां भाग होता है, या ये वाला आगे होता है और ये वाला पीछे होता है। ठीक है, तो रोहित का बाएं से, ये बाएं से रोहित आर लिख रहा हूं, रोहित का बाएं से बार हुआ है, इसका मतलब बाएं से रोहित का कितना है, बार हुआ है। अब रोहित के दाईं ओर, तो यहां खड़े हैं तो ये वाला बायां होता है और ये वाला दायां होता है। तो रोहित के दाईं ओर पांचवें स्थान पर तो मैं 5 जोड़ दूं, तो यहां पर कौन आ जाएगा, 17वें स्थान पर कौन आ जाएगा, मोहित आ जाएगा। कौन आ जाएगा, मोहित आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहित का बाईं ओर से 17वां स्थान है। ये आपने कैसे ज्ञात किया, क्योंकि रोहित का बाएं से 12वां पता है और वो रोहित के दाईं ओर 12वां बैठा है, तो 12 + 5 कितने हुए, 17, क्योंकि रोहित का दायां ये वाला साइड होती है। ठीक है, और ये इसका मतलब आपने क्या पता कर लिया, मोहित का बाईं ओर से 17वां। और दूसरा एंगल आपको दिया होगा, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोहित का दाएं से 20वां। यानी मैं अगर इसको यहां से काउंट करूं तो ये आपके मोहित भाई साहब कहां पर आए, 20वां। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, टी निकालने का क्या बताया था आपको, ये लिखा हुआ क्या बताया, L + R-1, L + R-1 बताया था ना। तो एक पंक्ति में से एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, चाहे तीन व्यक्ति हो, व्यक्ति बहुत सारे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। आपको तो एक ऐसा व्यक्ति को ज्ञात करना है जिसका दायां बायां आप ज्ञात कर लो। यानी आपने क्या ज्ञात कर लिया, मोहित का दायां पता था और बायां पता कर लिया। अरे आवाज रहेगा, बंद कर इसको नहीं, इसको बंद कर। ठीक, पता कर लिया। तो कुल निकालना है तो क्या बताया तरीका मैंने आपको, 17 + 20 कितना आया, 37, -1 कितना हुआ, 36। यानी इस पंक्ति के अंदर कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 36 है। कितनी है, 36 है। मैं इसके अंदर एक सवाल बनाता हूं, और क्या बनाता हूं, एक सवाल। अगर मैं ये पूछ लूं आपसे रोहित का बाएं से नहीं, रोहित का दाएं से स्थान बताओ, रोहित का दाएं से स्थान बताओ, दाएं से स्थान बताओ। तब मैंने बताओ कैसे पता करना है, कुल छात्र पता कर लिया आपने 36 में से रोहित का बायां पता है 12 पता कर लिया, कितने हो गए 24, और एक जोड़ दिया कितने हो गए 25। तो ये पता कर सकते हो हम आराम से। पूछे तो आपसे रोहित का दायां पूछे तो 25वां स्थान हुआ। अब सीधा कैसे निकालते हैं सवाल को, बिना लाइनिंग बनाए
सीधा कैसे निकालते हैं, पैरालिंक बनाए तो यहां पर लिखो आप रोहित, लिखा आपने रोहित, रोहित का ये लिखा मैंने बायां, बायां को लिख रहा हूं मैं एल, क्या लिख रहा हूं बायां, रोहित को लिख रहा हूं मैं आर, लिखता हूं रोहित या एल, ठीक है ना, ये रोहित को लिखा है मैंने आर, तो बाएं से रोहित कितने पर है 12 पर है। अब रोहित के जो मोहित है कहां बैठा है, बाईं ओर या दाईं ओर बैठा है, वो दाईं ओर, तो बायां दायां जुड़ जाता है, बायां और दायां जुड़ जाता है, तो कितने आ गए आपने, कितने आ गए 17 आ गया। 17 पर कौन आ गया आपके पास, मोहित आ गया, क्या आ गया मोहित आ गया। 17 पर कौन आ गया आपके पास मोहित, 17 पर कौन आ गया मोहित, तो क्या पता कर लिया मोहित का बाईं से 17वां स्थान, और दूसरा एंगल आपको सवाल में दिया हुआ है मोहित का दाएं से 20वां स्थान, तो 17 और 20 जोड़े और एक कम किया, कितना हुआ 37, और 37 माइनस 1 कितना हुआ 36। इस प्रकार से ये याद कर सकते हैं। क्लियर है। अब करते हैं तीसरा सवाल, वही दो विद्यार्थी या दो व्यक्ति को लेते हैं, इनका चलिए नहीं, विद्यार्थी को लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर करें, कोई दिक्कत हो तो बताएं कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल, एक पंक्ति में अजय का बाईं ओर से 25वां स्थान है, और अजय के दाईं ओर विजय बैठा है, विजय का अजय के दाईं ओर 10वें स्थान पर, दाईं ओर 10वें स्थान पर विजय बैठा है, और विजय का बाईं ओर से 40वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताओ। थोड़ी देर पहले अपने सवाल को किया था, एक एग्जांपल और लेते हैं। पूछा क्या है, कुल छात्रों की संख्या बताओ, पूछा क्या है कुल छात्रों की संख्या बताओ। कैसे निकालते हैं, डायग्राम से कर लेते हैं एक बार। कुल पता नहीं कितने हैं, लेकिन ये पता है ये वाला भाग कौन सा होता है, बायां भाग होता है, ये वाला भाग कौन सा होता है, दायां भाग होता है। बाईं ओर से कितना स्थान 25वां, कौन भाई साहब अजय, ये लिख रहा हूं, यानी बाईं ओर से अजय का कौन सा स्थान 25वां स्थान, और अजय के दाईं ओर या खड़ा हूं मैं, ये बायां होता है और ये दायां होता है, तो आपका दाईं ओर जुड़ेगा, कितना आया 10, तो आपने इसे किसे बैठा दिया विजय को, कितना हो गया 35, तो क्या पता कर लिया आपने, विजय का
बाएं ओर से 35वां स्थान है। और विजय की दूसरी साइड आपको दी होगी, ये दे रखी है विजय का दाईं ओर से। दाया मतलब यहां से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। फिर मैं कहता हूं आपको तो उस पंक्ति में एक आदमी चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए इसका दाया बायां पता हो। तो दाया बायां पता हो, दाया बायां पता हो तो कुल निकालना होता है। तो क्या बताया था मैंने, लेफ्ट प्लस राइट -1, दाया बायां पता हो तो कुल निकालना है आपको। तो विजय का बाएं से कितना, 35, दाएं से कितना, 40, जोड़ो कितना हुआ, 7, जोड़ो और एक कम कर दिया, कितना हुआ 75 -1 कितना हुआ 74। क्लियर है। अगर सवाल आपसे ये नहीं पूछकर सवाल ये पूछ लिया आपसे, एक नंबर सवाल ले रहा हूं उसमें, क्या पूछ लिया आपसे, अजय का दाईं ओर से स्थान, क्या पूछ लिया आपसे, अजय का दाईं ओर से स्थान, अजय का दाईं ओर से स्थान। तब किसी भी व्यक्ति का कल वाले पाठ बता चुका हूं मैं, किसी का दायां पूछे तो बायां दिया हुआ होगा और कुल भी दिया हुआ होगा। तो कुल आपने अभी ज्ञात कर लिया, 74 कुल है और उसका बायां भाग कितना है, 25। तो ये आपने कम किया, 74 - 25 कितने, 49। एक आपने जोड़ दिया तो कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 50। उसका दाईं ओर से 50वां स्थान है, दाईं ओर से 50वां स्थान है। ठीक है। अब मैंने दायां बार बार जोड़ क्या रहा हूं तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट लिख लो। समान हो, समान और असमान, समान और असमान। समान मतलब लेफ्ट से लेफ्ट कोई हो या राइट से कोई राइट हो या कोई आगे से आगे दिया हुआ हो, आगे से आगे दिया हुआ हो या मान लो ऊपर से ऊपर दिया हुआ हो। तो इन सभी को क्या करना है, आपको घटाना है। क्या करना है, माइनस करना है। ये जो समान का समझे, कोई व्यक्ति बाएं से बायां बैठा है या दाएं से दायां बैठा है या आगे से आगे बैठा है, ये पीछे से पीछे बैठा है, समान हो तो माइनस करना है। और अभी जो दो सवाल कराए मैंने असमान कराए, लेफ्ट से कोई राइट बैठा है या राइट से कोई लेफ्ट बैठा है या कोई आगे से पीछे बैठा है, आगे से पीछे बैठा है या ऊपर से नीचे बैठा है, इन दोनों की विभिन्न, तब क्या करना है, तब आपको प्लस करना है, तब आपको प्लस करना है। इसीलिए अजय का बाएं से 25 हुआ, वो दाएं और बैठा था तो मैंने बाया दाया जुड़ता है तो मैंने +10 कर लिया। अब थोड़ी देर में माइनस का भी कराऊंगा आपको अभी, ठीक है ना, क्लियर है। और दूसरा यह कहता है 35 सेकंड एंगल आपको दिया हुआ होता है, वो मैंने बता दिया। तो ये ध्यान रखना, डायग्राम भूल जाओ तो समान चीज हो तो घटाना है, असमान चीज हो तो जोड़ना है। जैसे मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि बाएं से दायां बैठा है, अजय के बाएं से दायां बैठा है तो बायां दायां जुड़ता है, बायां दायां जुड़ता है, इसलिए प्लस कर दिया। और फिर मैंने कहा बिना डायग्राम भी आप कर सकते हो, तो बताया था मैंने आपको कैसे करते हैं बिना डायग्राम, कैसे करते हैं। अजय का आपके पास एंगल दिया हुआ है 25, दिया हुआ है 25। अब अजय के जो व्यक्ति होगा ना, दो स्थिति है, या तो अजय के बाएं बैठेगा या दाएं बैठेगा। ऊपर बैठे तो गड़बड़ काम है, ठीक है। तो या तो दायां बैठेगा या बायां बैठेगा, तो हमको दायां बैठा है तो मैंने क्या कहा, असमान दायां बायां प्लस कर दो स्थान इसका, ठीक है। तो ये मैंने, ये क्या बैठा है, अजय के दाईं ओर बैठा है। कहां बैठा देख लो, दाईं ओर बैठा, मैंने गोला कर दिया है तो यहां मैंने जोड़ दिया। कितने जोड़े, 10। तो ये कितना आ गया, 35। ये 35 में किस भाई साहब का नाम आ गया, विजय का नाम आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अजय के दाईं ओर विजय बैठा है, तो इसका मतलब ये अजय बाईं ओर से 25 है तो विजय बाईं ओर से 35 है कि नहीं है, ये देखो डायग्राम के अंदर। और फिर मैंने कहा दूसरे शख्स का जो स्थान आपने माइनस प्लस से ज्ञात किया है, यहां आपने प्लस से ज्ञात किया, क्यों, क्योंकि वो बाएं से दाएं बैठा है तो बायां दायां असमान होता है तो जोड़ दिया। और सेकंड एंगल मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, अजय का विजय का सेकंड एंगल आपको पता होगा, पता होगा, दिया हुआ 40, तो ये 40 मैंने और जोड़ दिया। तो नियम क्या बताया मैंने, एक ही नियम चला रहा हूं आपके सामने। टोटल कैसे ज्ञात करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 से। दो व्यक्ति हो चाहे 3 व्यक्ति हो, उस पंक्ति में आपको एक व्यक्ति लेना है जिसका दायां बायां पता हो। तो ये आपने सेकंड पता है, ये पता कैसे किया आपने,
ये पता आपने किया अजय के सारे से। कैसे प्लस क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने कहा असमान जोड़ दो, लेफ्ट और राइट, समान घटा दो, लेफ्ट और राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में, रेलगाड़ी का सवाल पढ़ा होगा, आमने सामने ट्रेनें का मान जुड़ता है, चालें जुड़ती है और समान चालें घटती है, वही वाला फॉर्मेट मैंने यहां लगाया है। ठीक है, अब फिर क्या बताइए, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और एक कम कर दिया, कितने हो गए 74। ये आप सीधा कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए हुए। क्लियर है? फिर एक सवाल लेता हूं, एक सवाल लेता हूं। अभी मैंने जोड़ा था ना, अब मैं यहां खाली चेंज करूंगा, यहां पर खाली मैं करूंगा बायां, ओनली फॉर इस एंगल में सिंपल चेंज करूंगा और पूरा का पूरा सवाल बदल जाएगा आपके सामने, जस्ट रिपीट हो जाएगा। देखो यही नाम लेता हूं मैं सामने, जैसे कि आपको ध्यान आ जाए पूरा। एक पंक्ति में मामूली चेंज करूंगा मैं, एक पंक्ति में किने अजय का बाईं ओर से 25वां स्थान है, 25वां स्थान है। और अजय के, अब देखो दाया बैठा था ना, अब अजय के बाईं ओर बैठा रहा हूं, बस एक ही वर्ड चेंज किया है, पूरा का पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। अजय के बाईं ओर मैंने डिजिट भी रखे सेम, बाईं ओर 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर विजय बैठा है। कौन बैठा है? विजय बैठा है। और विजय का दाईं ओर से 40वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताएं। 3 नंबर सवाल 400 सेम ही सवाल है, अजय है यहां पर भी, यहां भी अजय, यहां भी विजय, यहां भी विजय। चेंज क्या किया है? दाएं से 10वां, बाएं। क्यों बता रहा हूं मैंने अभी बताया, दाएं से बायां बैठा है या बाएं दाएं बैठा है, तब जोड़ना है। ये दोनों बाएं बाएं बैठा, देखो ये भी बाएं से बैठा है, ये बाएं से बैठा है, तब कैसा करोगे? अजय, ए लिख रहा हूं अजय के बारे में, ए लिख रहा हूं अजय के बारे में। ये कितना है? 25। तो मैंने थोड़ी देर क्या बताया था, बायां बायां घटता है नहीं घटता है, समान चीज है ना, समान बैठा हो, बाएं से बायां बैठा हो तो घट गया। तो यहां मैंने ये माइनस कर रहा हूं, कितने कर रहा हूं? 10। वहां मैंने प्लस किए, क्यों किए? वो बाएं से दायां बैठा है, यानी असमान बैठा है, नेक्स्ट एंगल बैठा है। तो ये कितना आया आपके पास? ये आपके पास आया 15। तो ये आपने क्या पता कर लिया? अजय के बाद कौन है? विजय। तो विजय का आपने ये जब अजय बाएं से 25वां है, तो ये अजय विजय बाएं से कितना हो गया? 10वां। जैसे उसमें देखा आपने वो 35वां हो रहा था, क्यों? क्योंकि आपने जोड़ दिया था। सेकंड एंगल मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, वो आपको दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है 40, इनको जोड़ लिया, कितने हुए? 55, और एक कम कर दिया, कितने हुए? 54। तो ये इसका आंसर हुआ। दोनों में कितना अंतर आया? वहां कितना है? 74, यहां कितना है? 54। देखो डायग्राम से एक बार कुल पता करना है, ठीक है? तो बाएं से किधर? 25, ये बाएं से किधर? 25। कौन से भाई साहब? अजय भाई साहब, ये बाएं से 25। अब देखो विजय है ना, अजय कहां बैठा है? अजय के कहां बैठा है? अजय के बाएं बैठा है। बताओ ये बायां हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 24, 23, 22, 21 ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो अजय के कहां बैठा है? दायां बैठा है। तो देखो ये 26, 27, 28 दायां हुआ कि नहीं हुआ? मेरा हाथ एंगल देख लो, यहां एंगल देख लो, बायां हुआ कि नहीं हुआ? आपको डायग्राम से नहीं करना है, ये मैंने बताया कैसे करना है, ठीक है? यहां माइनस करना है और यहां प्लस करना है, बस इतना ही करना है। बाकी सवाल आपने कल पार्ट 1 में कर रखे हैं, नाम 2 आदमी है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो यहां मैंने 10 कम किए, तो 10 मैं कम करूंगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास? 15। ये 10 मैंने कम कर लिए, 15 हो गया। इसका मतलब क्या पता किया आपने? ये विजय है, विजय। ये अजय का बाएं से कितना? 25वां। तो विजय का बाएं से कितना? 15वां। यहाँ विजय का बाएं से कितना? 35वां, क्योंकि वो जुड़ गया था, यहाँ घट गया था। और सेकंड एंगल मैंने कहा था आपको आवश्यकता नहीं है, ये दिया हुआ एंगल,
कितना दिया हुआ है 40। और मैंने फिर भी कहता हूं पंक्ति में एक आदमी हो चाहे दो आदमी हो चाहे तीन आदमी हो, आपको तो एक शख्स चाहिए जिसका बायां दायां पता हो। विजय मिल गया आपको, वाई विजय मिला आपको, विजय मिल गया तो बायां दायां जोड़ दिया, कितने हुए 55, सॉरी 55, एक कम कितना हो गया 54। ठीक है, फिर मैंने एक बताया ए सवाल यहां ऐसा पूछ ले, क्या पूछ ले, वो तो पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ सेम आएगा, उसका सेम उत्तर आएगा। क्लियर है, वो सेम आएगा, वो पूछ लिया मैंने। क्लियर है, समझे बात को। एग्जाम्पल 4 तक कर लिए थे हमने, अब 5वां एग्जाम्पल वही दो व्यक्तियों को साथ में लेंगे। अभी हमने बायां और दायां वर्ड यूज किया था, हम अभी हमें आगे और पीछे वर्ड यूज करेंगे साथ में, चीज वही है, बस नाम का फर्क है। ठीक है, एक कक्षा में सुनील का आगे से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है, 22वां स्थान है। और सुनील के पीछे 8वें स्थान पर अनिल बैठा है और अनिल का पीछे से 25वां स्थान है, 20वां स्थान है, 20वां स्थान है। तो बताए उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, क्या फर्क पड़ रहा है, कितनी होगी। अब मैंने आगे और पीछे वर्ड को यूज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दाया बाया में, बस आपको शब्द को अलग हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मैंने कहा अगर समान हो तो मैंने क्या कहा था, तो आप क्या कर दो माइनस कर दो, अगर असमान हो तो आप क्या कर दो प्लस कर दो। अब समान असमान कैसे, समान कैसे हुआ, मान लिखा हुआ सवाल में आगे आगे, क्या लिखा हुआ है आगे आगे, तो समान होगी ना, आगे से आगे समान बात होगी। असमान कैसे हो गया, आगे और पीछे, आगे और पीछे। ठीक है ना, ये समान हो तो माइनस करेंगे, असमान हो तो पीछे प्लस करेंगे। ठीक है, थोड़ी बार लिखा चुका हूं पिछले सवाल में आपको पूरी व्याख्या, वापस देखना फिर जाकर वो। अब वो कैसे करते हैं, आपके पास एक आदमी है, इसका नाम है सुनील, मैंने सुनील को एस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं एस लिख रहा हूं, उसका आगे से कितना है 22वां है, तो सुनील की तुलना करेंगे अनिल से, तो सुनील अनिल के कहां बैठा है, या तो आगे बैठा होगा या पीछे बैठा होगा, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो उसके आगे बैठे या उसके पीछे बैठे। ठीक है, पंक्ति में या तो आगे बैठे या उसके पीछे बैठे, तो पीछे बैठा है तो मैंने क्या कहा असमान आगे और पीछे को जोड़ दो, आगे और पीछे को जोड़ दो, तो यहां मैंने पीछे वाला भाग जो बैठा है जोड़ दिया मैंने। ठीक है ना, पीछे को दो नहीं है, उसके पीछे बैठा है, जैसे रोल नंबर 22 है, 23 24 25 26 ऐसे बैठा होगा पीछे। ठीक है, तो ये जोड़ा मैंने, ये कितना आया 30, तो ये आपके पास क्या आ गया अनिल, तो आपने क्या पता कर लिया आगे से किसका, अनिल का कितना स्थान है 30वां स्थान, कौन सा स्थान है 30वां स्थान है। और मैंने कहा दूसरी साइड को आपको चिंता नहीं करनी है, आपको तो खाली बस ये माइनस प्लस समझ आ गई बात, तो इस सवाल वही पहले पार्ट में जो किया वो का वही सवाल बन गया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्लियर है, तब सेकंड एंगल दिया हुआ है, कौन सा दिया पीछे से कौन सा दिया हुआ है 20वां दिया हुआ है, तो ये आपने 20 जोड़ दिया, ये आपने 20 जोड़ दिया और एक कम कर दिया,
कितने आए इस पंक्ति के अंदर? 49 आए। ये कैसे निकाला होगा? टी निकाला मैंने, लेफ्ट प्लस राइट जो बोल रहा हूं बार बार, इसी से निकाल रहा हूं। ठीक है, यहां पर आगे और पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ? आगे और पीछे लिखा हुआ है। तो उसका बायां दायां या उसका आगे पीछे जोड़े कम कर दिया। एक कम क्यों किया? क्योंकि इस पंक्ति में अनिल तो एक ही है ना। अब देखो फिर डायग्राम सोचो, करना आपको ऐसा ही है। अब डायग्राम पर आ जाते हैं, करना आपको ऐसा ही है, जल्दी हो जाएगा आपका सवाल। अब देखो सुनील का आगे से 22वां, सुनील का आगे से 22वां, ये सुनील को एस लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं? एस लिख रहा हूं। और इस पंक्ति में आगे से ये वाला, अब सोचो बात, ये आगे होगा कि नहीं होगा? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और पीछे रोल नंबर 49, रोल नंबर 50, पीछे होगा कि नहीं होगा? एक ऐसे लिखते हैं, आगे और ये पीछे। वहां क्या लिखा? बाया और दाया लिखा। अब देखो सुनील के पीछे, पीछे का मतलब 22 के बाद 23, 24, 25, 26, ये हुआ उसके पीछे रोल नंबर। मान रोल नंबर सुनील का 22वां है, तो पीछे कौन सा होगा? 8 और जोड़ दो, ये बताया मैंने आपको, 8 और जोड़ दो। तो ये आपने कितना प्राप्त कर लिया? 30वां। ये आपने प्राप्त किया अनिल का। तो इसका मतलब आपने क्या ज्ञात कर लिया? अनिल का आगे से कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। कैसे पता किया? कैसे पता किया? आपने सुनील के जरिए पता किया, क्योंकि सुनील का सवाल में दिया हुआ है आगे से 22वां और पीछे है, तो मैंने वहां सीधा जोड़ दिया। आपको वैसे ही करना है, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आपकी मर्जी है तो यूज करो, लेकिन वो वाला जल्दी आंसर आ जाएगा फास्ट। एक रफ में आंसर आ जाएगा, ओनली रफ पन्ने में, डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड एंगल आपको दिया हुआ होगा। ये सेकंड एंगल मैंने कहा दिया हुआ होता है। कौन सा दिया हुआ है? पीछे से कौन सा? 20वां। तो मैंने क्या कहा था? वही फॉर्मूला। आपको पंक्ति में अजय, विजय, सुनील, राम, श्याम सब बैठे होंगे। आपको तो एक व्यक्ति चाहिए जिसका दायां और बायां पता हो। ये आपने पता कर लिया, दायां और बायां हो गया, या आगे और पीछे पता कर लिया। आगे से पता कर लिया, पीछे से पता कर लिया। जोड़ो दोनों को, एक कम करो, कितने आएंगे आपके पास? 49 आएंगे। क्लियर है? ये कम कर दिया मैंने, ये लो 30 प्लस 20 माइनस 1 कम कर लिया, ये आ गए 49। फिर मैंने कहा था एक सवाल और बढ़ाते हैं। मान लो ये नहीं पूछा कुल का, आपसे पूछ लिया ये वाला ए सवाल। क्या पूछ लिया? सुनील का क्या पूछा आपसे? सुनील का पीछे से स्थान, पीछे से स्थान बताओ। मान लो ये पूछ लिया आपसे, पूछ सकता है, बड़ी बात नहीं। तो कुल आपने ज्ञात कर लिया, कितने हुए? 49। तो आप पीछे से सुनील का पता करोगे। मैंने क्या कहा था? जब कोई पीछे का, आगे का, बाएं का, दाएं का दिया हुआ हो, तब आपके पास टोटल विद्यार्थी संख्या आपको ज्ञात है। ठीक है, नहीं तो ज्ञात करो। या ज्ञात कर ली 49, ये लिखा मैंने 49 लिख दिया 49। उसमें से सुनील का आगे से कौन सा स्थान दिया हुआ है? 22वां। ये मैंने 22 कम कर दिए, तो 49 में से 49 में से 22 कम किए, तो बताओ कितने बचे आपके सामने? कितने बचे? 27। कितने बचे? और एक और जोड़ दिया, कितने हो गए आपके पास? 28। सही घटा है? हाँ, 27 प्लस 1 28। तो इसका स्थान कहां से आ गया? आगे से 28वां आ गया। सॉरी, पीछे से कहां से आ गया? पीछे से 28वां आ गया। लिखा ना पीछे से 28वां स्थान। तो आप रीचेक कर सकते हो चाहो तो। कैसे कर सकते हो रीचेक? यही डायग्राम है, इसको रीचेक कर सकता हूं मैं आपको। 28वां, ये यहां से आया 28, आया 28, तो बोलो छोड़ दो इसको यहां से। तो फिर इन दोनों को जोड़ लो और एक कम कर लो, कितने हुए? 50 माइनस 1 49। लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये करना नहीं है, ये पूछे तो बताना है आपको, अन्यथा इस सवाल के हिसाब से तो आपका आंसर आ चुका है। किसी का चेक कर सकते हो, रीचेक आप जो मर्जी वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 क्लियर है? एक पंक्ति में मोहन का आगे से 40वां स्थान है। मोहन के आगे 10वें स्थान पर सोहन बैठा है।
और सोहन का पीछे से 28वां स्थान है। तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। ठीक है, तो देखो यहां नाम क्या है, मोहन, ये लिखा मोहन। कितना दिया आगे से, 40। अब दिक्कत आएगी आगे आगे, देखो ये भी आगे है और ये भी आगे है। आगे का मतलब ये नहीं है कि 41, 42, 43, इसलिए मैंने तरीका बताया, आगे आगे घटाना है। आगे दोनों होते हैं, ये भी आगे होता है, ये भी आगे होता है। आप समझने में अभी गलती है। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो ये मैंने माइनस कर दिया, क्यों, फॉर्मूला अगर ध्यान है तो अब ठीक ध्यान है। तो आगे आगे यानी समान चीजें आपको घटानी है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप गलत करोगे सवाल को लाइन में। अभी करो लाइन से आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाए पढ़ने में आपकी। ये तो आगे पीछे आप समझ गए आपको, लेकिन आगे आगे में गलती करोगे आप, इसलिए मैंने वहां बताया पहले। ये कर दिया मैंने माइनस, कितना माइनस किया मैंने, 10। क्यों ऐसा माइनस किया है, क्योंकि मैंने आगे आगे को, आगे और आगे को घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, आगे क्या कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा समान आगे आगे, बायां बायां, दायां दायां, ऊपर ऊपर समान चीजें है तो घटाना है। आगे पीछे, बायां दायां, तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ये घटाया मैंने, तो कितने आया मेरे पास, 30 आए। ये कौन है आपके पास, मोहन, और वो कौन है, सोहन। ये आ गया एस। तो फिर मैंने कहा दूसरा एंगल आपको टेंस, आप कितने करें, दूसरा एंगल आप पता होगा सवाल के अंदर, आपको तो खाली बस ये पता कर लिया तो आपका आंसर पूरा पूरा यहीं पर आ गया। बाकी सारा का सारा आप सवाल के अंदर दिया हुआ है। बड़ा सवाल देखकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना है, आपके पास 28। तो फिर वही दाया बाया हो गया, ये आगे पीछे हो गया। तो मैं दाया बाया वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आप आगे पीछे वर्ड यूज करो, एक ही बात है उसका अर्थ। तो 30 प्लस 28 कितने हुए आपके पास, 58 माइनस 1 कितना हुआ आपके पास, 57। यहां विद्यार्थी कितने हो गए, 57। अब देखो पंक्ति में, अब आपसे गलती कहां से हो सकती है, देखो इस पंक्ति में बनाओगे आप, वो गलती होगी आपसे। ठीक है ना, ये शब्द, कोई शब्द ऐसे लगा हुआ है, मोहन का आगे से, मोहन का आगे से, आगे 40 हुआ। अब देखो मोहन के आगे, अब आप दिमाग, आगे का मतलब 41, 42, 43, आगे का मतलब 39, 38, 37, 36, ये भी आगे होता है। आगे का मतलब क्या होता है, रोल नंबर 40 है उसका, उसके आगे बैठा है। मेरा 40 है तो आगे बैठा हो तो 39, 38 ऐसे बैठेगा ना, तो वो तो पीछे हो जाएगा मेरे 41, 42, ये तो पीछे हो जाएगा। तो यहां आप गलती करोगे, इसको यहां 10 ऐसे जोड़ दो लाइन में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, घटाना होता है। ये लाइन है, ये इससे बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं, आगे। ये क्या होता है, पीछे। आप सही समझ रहे हो, लेकिन आगे की आप गलती से यहां चले जाओगे और ऑप्शन से मिल गया तो आपको आया हुआ सवाल हाथ से निकल जाएगा। आगे का मतलब ये हुआ, इससे आगे बैठा है, यानी इससे आगे बैठा है, कितने, 10 आगे बैठा है। इसका मतलब ये कहां आ गया, 30 पर। कौन है, सोहन। इसका मतलब क्या पता कर लिया आपने, सोहन का आगे से 30 हुआ और मोहन का आगे से, वो तो दिया हुआ है आपके पास। और सेकंड एंगल मैंने कहा यहां से दिया हुआ होगा, और दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ आपके पास, 28। तो मैंने कहा ना, आपको एक ही व्यक्ति चाहिए इस पंक्ति के और सवाल के अंदर, जिसका दायां बायां पता हो, या उसका आगे पीछे पता हो, या इसका ऊपर नीचे पता हो। तब क्या करोगे, 30 प्लस 28 माइनस 1 बराबर कितना आया, 57 हो गया। ये तो देखना, ठीक है, आई बात समझ। दोनों सवाल समझो, एक बार को दोनों सवाल समझो आप। यहां मैंने पीछे वर्ड यूज किया है, यहां आगे वर्ड यूज किया है, और पिछले सवाल में मैंने बायां और दायां वर्ड यूज किया था। दोनों सवाल एक जैसे ही है। मैंने 4 सवाल जरूर से कराए क्योंकि आप गलती ना करो, डायग्राम से आप सवाल करने से बचो। सीधा कैसे करोगे, आपको असमान जोड़ दो। अगर आप बायां दायां पीछा हुआ है तो प्लस कर दो, आगे पीछे लिखा हुआ है तो भी प्लस कर दो, और समान हो तो आप घटा दो। ठीक है, अब तक अपने कुल छात्रों के बारे में, उसका दायां बायां, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के बारे में कर लिया। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम थोड़ा और इसके अलावा और सवाल क्या बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।